दिल्ली की जनता त्राही त्राही कर रही है इन सड़कों पर घंटों के जाम से। लेकिन दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अचानक एक चिट्ठी लिखते हैं वर्तमान मुख्यमंत्री को कि मैं सड़कों पर गया, गड्ढे हैं, मैं दुखी हूँ कि दिल्ली की जनता के परेशानियों को लेकर। तो यही मिनिस्टर थी पीडब्ल्यूडी जब ये सड़कें बनी हैं। तो मुख्यमंत्री जी तो कुछ महीनों के लिए जेल में थे। ये तो 9.5 साल का फेलियर है जो अब देखने में मिल रहा है। तो कुल मिलाकर दिल्ली की जनता आज हर प्लेटफॉर्म पे परेशान है, चाहे वो नालों की डिशिल्टिंग को लेकर है, सड़कों के गड्ढे को लेकर है, प्रदूषण को लेकर है, पानी को लेकर है, बारिश को लेकर है, राशन कार्ड को लेकर है, पेंशन को लेकर है, तनख्वाह को लेकर है और मोहल्ला क्लिनिक की बुरी स्थिति को लेकर है। आपने कुछ दिन पहले ध्यान किया होगा, एक ऑडियो क्लिप आप ही मीडिया के साथियों ने बहुत चलाई थी, जिसमें आम आदमी पार्टी के विधायक गैंगस्टर से बात कर रहे थे और अपने एरिया के लोगों के नाम दे रहे थे वो कि ये नाम है, आप इनसे रिकवरी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कभी भी दंगों में शामिल होते हैं तो आम आदमी पार्टी के पार्षद और विधायक होते हैं। तारिक हुसैन जी को हम भूले नहीं होंगे। तो आम आदमी पार्टी के विधायकों की, नेताओं की फितरत है देश विरोधी एक्टिविटी में शामिल होना। बीजेपी सांसद कमलजीत शेरावत जी हैं। मैम, जिस तरीके से अब पूरी कैबिनेट रोज़ाना सड़कों का निरीक्षण कर रही है, लगातार आप लोग भी सवाल खड़े कर रहे हैं। 9.5 साल से स्पष्ट बहुमत, पूरा बहुमत लेकर जो सरकार दिल्ली सरकार में है और जिस पार्टी की अब नगर निगम में भी पिछले 2 साल से सरकार है, वो अगर आज सड़क पर उतरकर गड्ढे ढूंढ रही है तो कमाल है। हम इन्हीं रोडों पर रोज़ चलते हैं। दिल्ली की जनता त्राही त्राही कर रही है इन सड़कों पर घंटों के जाम से। लेकिन दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अचानक एक चिट्ठी लिखते हैं वर्तमान मुख्यमंत्री को कि मैं सड़कों पर गया, गड्ढे हैं, मैं दुखी हूँ कि दिल्ली की जनता के परेशानियों को लेकर। तो यही मिनिस्टर थी पीडब्ल्यूडी जब ये सड़कें बनी हैं। इन्हीं के पिछले 10 साल से मिनिस्टर रहे हैं। तो इन सड़कों के गड्ढों के लिए इन्हीं की सरकार जिम्मेवार है। और अब चिट्ठी खेल आपस में चिट्ठी लिखकर आप एक दूसरे को बता रहे हैं और कह रहे हैं कि पूरी कैबिनेट उतरी हुई है। शर्म आनी चाहिए। दिल्ली की जनता 9.5 साल से खून के आंसू रो रही है। दिल्ली राजधानी को आपने क्या बनाकर छोड़ दिया और आज आप गड्ढे देखने निकले हैं और कह रहे हैं दिवाली से पहले ठीक कर देंगे। इसका मतलब आप कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं देने वाले हैं। इसका मतलब आप तुरंत फुरत के अंदर फिर एक भ्रष्टाचार करने वाले हैं जिसमें ना क्वालिटी और ना पैसे का कोई हिसाब किताब होगा। तो एक नए घोटाले की तैयार में दिल्ली सरकार है। 9.5 साल के अपने किए हुए कामों को वो जनता से आज बच नहीं सकते हैं। इसकी जिम्मेवार वही है। लगातार आम आदमी पार्टी सवाल खड़े करती रही है कि जिस तरीके से केजरीवाल को षड्यंत्र के तहत जेल में डाला गया, उससे दिल्ली में काम ठप हो गया था। उसकी वजह से राजेंद्र नगर में डिशिल्टिंग ना होने से नाला टूट गया और देश के 3 भविष्य बनाने वाले बच्चों की जान चली गई। दिल्ली में 10 लोग करंट लगने से मृत्यु हो गई। क्या ये कुछ महीनों का है? डिशिल्टिंग के अंदर जो भ्रष्टाचार का खेल हुआ, भ्रष्टाचार में सिर्फ नजफगढ़ जोन में 80 करोड़ रुपए के नालों की डिशिल्टिंग का पैसा लिया गया, डिशिल्टिंग नहीं करी गई। तो मुख्यमंत्री जी तो कुछ महीनों के लिए जेल में थे। ये तो 9.5 साल का फेलियर है जो अब देखने में मिल रहा है। तो कुल मिलाकर दिल्ली की जनता आज हर प्लेटफॉर्म पे परेशान है, चाहे वो नालों की डिशिल्टिंग को लेकर है, सड़कों के गड्ढे को लेकर है, प्रदूषण को लेकर है, पानी को लेकर है, बारिश को लेकर है, राशन कार्ड को लेकर है, पेंशन को लेकर है, तनख्वाह को लेकर है और मोहल्ला क्लिनिक की बुरी स्थिति को लेकर है। तो दिल्ली की जनता हर प्लेटफॉर्म पे दुखी है। 18वें सदस्य का जो स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हुआ है, उसको लेकर आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी ने फिर से लोकतंत्र की हत्या किया और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया है। 18वें सदस्य के लिए हाउस का होना जरूरी था। हाउस मेयर ने खुद बुलवाया। जिस दिन हाउस हुआ उनके पार्षद सदन के अंदर नहीं गए। मेयर ने बिना बात के हाउस को एडजर्न कर दिया। और जब चुनाव हुआ है, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी के बिना दिल्ली के पूरी अर्थव्यवस्था गड़बड़ हो रही है। नगर निगम सबसे नज़दीक जनता के काम करने वाली यूनिट है। सफाई की सारी कंपनियों का टेंडर ख़त्म हो चुका है। स्टैंडिंग बनेगी तो वो के कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होंगे। हॉर्टिकल्चर के सभी कर्मचारियों का टेंडर ख़त्म हो चुका है। स्टैंडिंग बनेगी तो वो रिन्यू होगा। इसके साथ ही
दिल्ली के अंदर बहुत से गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट हैं जिनका लेआउट प्लान उलझा हुआ है, स्टैंडिंग बनेगी तो वो पास होंगे। ऑनरेबल कोर्ट ने खुद कहा कि जल्दी से स्टैंडिंग बनाई जाए, लेकिन स्टैंडिंग ना करा के उन्होंने हाउस को एडजर्न कर दिया। तो लीगल प्रोसेस से अब ये चुनाव कराया गया है। मैम कहीं ना कहीं स्टैंडिंग कमेटी अभी भी गठन नहीं हो पाएगा, क्योंकि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का चुनाव होना बाकी है, और उसके तो बिना अनुमति के होगा नहीं, क्योंकि जब तक मेयर नहीं बुलाएंगे सदन। आपको लग रहा है मेयर सदन बुलाएंगे? आम आदमी पार्टी की पहले दिन से नीयत नहीं है। आप याद करिए जनवरी 2023 में स्पष्ट रूप से आम आदमी पार्टी के मेयर बनने का बहुमत था, लेकिन फिर भी उन्होंने सदन में झगड़ा खुद शुरू किया, मारपीट करी। और जब मेरा चुनाव हुआ था, आपको ध्यान होगा, स्टैंडिंग कमेटी मेंबर के लिए, तब भी वो डिसीजन उन्होंने रख लिया, उसको डिक्लेयर नहीं किया, तो हमें कोर्ट से जाकर डिसीजन को डिक्लेयर करना पड़ा। जोन कमेटी की बात आई वो फिर कोर्ट चले गए, अब स्टैंडिंग की बात आई तब वो कोर्ट चले गए। 2 साल हो गए हैं नगर निगम को बने हुए, लेकिन आज तक स्टैंडिंग कमेटी का गठन नहीं हुआ। और मेयर तीसरे साल में भी लगातार बनी हुई है, जबकि तीसरा साल एससी रिजर्व कैटेगरी के लिए होता है। तो ये तो एससी रिजर्व कैटेगरी के अधिकारों को भी खा रहे हैं, संविधान के साथ मजाक कर रहे हैं। मैम लेकिन आप पर लगातार आरोप लगा रहे हैं कि एमसीडी एक्ट का उल्लंघन किया गया है, कि सदन बुलाने का अधिकार सिर्फ मेयर के पास है। सदन मेयर ने बुलाया हुआ था, लेकिन उन्होंने असंवैधानिक तरीके से चुनाव कराने से मना कर दिया, क्योंकि चुनाव का होना बहुत आवश्यक है दिल्ली की जनता के हित में। इसीलिए एलजी साहब ने पूरे प्रोसेस को फॉलो करते हुए चुनाव की पूरी रूपरेखा बताई। एलजी के पास अधिकार ही नहीं है, वो तो कोर्ट फैसला करेगा अगर वो कोर्ट गए हैं तो। मैम एक अंतिम सवाल है कि दिल्ली में जिस तरीके से लगातार जो क्राइम ग्राफ बढ़ रहा है, उसको लेकर आज जगह जगह पर कई जगह होर्डिंग लगी है, उस पर लिखा हुआ है भाजपा ने दिल्ली को राजधानी को गैंगस्टरों की राजधानी बना दिया। आपने कुछ दिन पहले ध्यान किया होगा, एक ऑडियो क्लिप आप ही मीडिया के साथियों ने बहुत चलाई थी, जिसमें आम आदमी पार्टी के विधायक गैंगस्टर से बात कर रहे थे और अपने एरिया के लोगों के नाम दे रहे थे, वो कि ये नाम है, आप इनसे रिकवरी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कभी भी दंगों में शामिल होते हैं तो आम आदमी पार्टी के पार्षद और विधायक होते हैं। तारिक हुसैन जी को हम भूले नहीं होंगे। तो आम आदमी पार्टी के विधायकों की, नेताओं की फितरत है देश विरोधी एक्टिविटी में शामिल होना। भारतीय जनता पार्टी लॉ एंड ऑर्डर में विश्वास रखती है, इसीलिए अपने फेलियर को छुपाने के लिए वो कुछ भी कह सकते हैं। देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।